हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग फिर से सीखने वाले हैं कि कैसे ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। तो कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस होता क्या है, इसमें एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। आज एक और क्वेश्चन है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दो कि कैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। इसको समझने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन, उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया है, यह पार्टिकुलर है और यह है अमाउंट। अब इसी का हमको ट्रायल बैलेंस तैयार करना, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था जब ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे तो मेन हेडिंग देंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन ऐसे। उसके बाद से क्या लिखेंगे 31 मार्च। अब दो और हेडिंग बनाएंगे, क्या यहां पे ध्यान देना, एक पार्टिकुलर, उसके बाद से एलएफ, उसके बाद डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। यही था ना जी, ये सब कुछ समझ आ रहा है। चलिए इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं थोड़ा। अब देखो एक एक करके देखना, ध्यान देना। तो आप बताइए जो क्वेश्चन करने के बाद से प्रेजेंट टाइम में यह कैश है, मतलब कैश बैलेंस कितने का है 84,000। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन करने में जो समरी हमने निकाला था, तो कैश का बैलेंस हमको मिलके कितना निकल के आया था, वो आया था 84। मतलब हम एक महीने में जितना परचेज किए थे, जितना सेल किए थे, बैंक में जितना पैसा जमा किए थे, निकाले थे, सब कुछ करने के एडजस्टमेंट करने के बाद अभी भी कैश कितना पड़ा हुआ है 84,000। तो आप बताइए हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, यह एसेट्स अमाउंट होगा। और एसेट्स हमारा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। इसीलिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश। और कितना रुपया से 84,000 से। उसके बाद से आ जाएंगे परचेज। तो आप बताइए, हमने बताया था अभी तक क्वेश्चन जो भी किए हैं, परचेज बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होता है, डेबिट अमाउंट। और हमने बताया था एक ग्रुप समरी भी निकालेंगे तो परचेज के अमाउंट हमेशा क्या आएगा, डेबिट में। तो इसको भी क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूं, लाके आप पेस्ट कर दे रहा हूं। कितना रुपया 50,000 जो भी है। उसके बाद सेल, तो सेल लेजर बनाते हैं तो जब ग्रुप समरी निकालेंगे तो सेल का बैलेंस क्रेडिट साइड जाएगा कितने रुपए से, एक बार इकट्ठा बता दिए 1,20,000। तो हम यहाँ पे आएंगे और पार्टिकुलर में ही लिखेंगे इसको, लेकिन इसका बैलेंस कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। कितना 1,20,000 इंटर। उसके बाद से सेल रिटर्न, सेल रिटर्न क्या है, डेबिट अमाउंट। हमने बताया तक क्यों है, कितने रुपए से 10,000 से। जब हम सेल करते हैं तो हमारे व्यापार के लिए इनकम होता है, इनकम को क्या किए, क्रेडिट किए। और जब भी सेल निकालेंगे, लेजर भी बनाएंगे तो क्रेडिट में निकल के आएगा। लेकिन जब सेल रिटर्न करते तो क्या होता है, वो अमाउंट हमारा फिर से सेल रिटर्न क्या हो जाता है, डेबिट अमाउंट हो जाता है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, डेबिट साइड। उसका सैलरी आप बताइए आपके व्यापार के लिए क्या है, एक बड़ा एक्सपेंस है। और जब बनाओगे लेजर तो डेबिट साइड में ही आएगा। क्यों, देख लेना बना के आप लोग जर्नलिटी करते समय। तो सैलरी कितना रुपया जो भी है। उसके बाद से बैंक ओडी, तुमने बताया था हमने बैंक से क्या किया है, ज्यादा अमाउंट ले लिया, कितना 20,000। तो हमारे व्यापार के लिए क्या एक प्रकार का क्रेडिट अमाउंट है, इसको हमको पे करना, किसको, बैंक को। तो यहाँ पे बैंक ओडी चलेगा। और किस साइड जाएगा बैलेंस, क्रेडिट साइड। कितने रुपए से 20,000 से। स्टेशनरी एक्सपेंस,
ये भी हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, डेबिट अमाउंट। कितना, 3,000, 3,000, 30,000। इंश्योरेंस, ये भी क्वेश्चन करें तो क्या आएगा, डेबिट अमाउंट। अरे जब हम लोग इंश्योरेंस पे करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, तो इंश्योरेंस हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस का पैसा क्या होता है, वो लेजर बनाते समय डेबिट में ही जाएगा। तो ये डेबिट वाला पैसा इसलिए डेबिट में रखते हैं। नहीं, एक्सपेंस हमारे व्यापार के लिए। और एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग, जनरल एंट्री करते समय डेबिट। जब लेजर बनाओगे तो भी इंश्योरेंस का अमाउंट किसमें आएगा, डेबिट में ही आएगा। इससे इंटरेस्ट रिसीव, यह क्या होगा, इनकम है। और जब लेजर बनाएंगे इसका भी जनरल एंट्री से, तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। कितना रुपया, 2,000। उसके बाद क्या है, कैपिटल। और कैपिटल को हमने बताया ही था कि कैपिटल के अमाउंट हमेशा क्या आता है, क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटीज और कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करते हैं। कितना रुपया, 30,000। अब चलिए बैलेंस को मैच कराते हैं। क्या बैलेंस मैच कर रहा है, सुन लो, थोड़ा बड़ा करते साइज को। हाँ, क्रेडिट अमाउंट जाएगा। अब जोड़ते हैं तो इसका टोटल कितना आ रहा है, दोनों बैलेंस बराबर आया तो समझ जाएंगे जो हमने क्वेश्चन किया है लेजर बना वो सही बना है। अगर दोनों गलत आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक गलत आ रहा है, समझ जाना हमने लेजर में या तो जनरल एंट्री करते समय कुछ गलत किया है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो जोड़ते हैं। यहाँ पे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद, इंटर। तो यहाँ पे आया 1,72,000। जिनका आया है, चलो हम दोनों भी मैच कराते हैं। इक्वल सम ब्रैकेट को ओपन, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं। कितना टोटल बैलेंस आया, 1,72,000। मतलब हमारा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों क्या आ रहा है, इक्वल। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, काउंटिंग एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो दोनों बैलेंस देखो हमारा मैच किया। ठीक है, तो कहाँ गलती की हो देख लो आप लोग, जो नहीं बनाया कहाँ किए थे। हाँ हाँ, सही कर लेना, बना लो, जो नहीं बनाए बना लो, 2 मिनट लगेगा। फोटो सेंड कराओ। हे, फिर से फोटो कौन क्लिक कर रहा है जी, चलो इसको लिखो जल्दी से फास्ट।